Hi everyone, welcome to another video by Optionables. My name is Saket and this is the second part of the video Bull Call Spread. In the previous video, which is the first part, we already covered the basics of Bull Call Spread and we understood the markets, how exactly option buyers or sellers have an edge, as well as we also discussed about how to enter a Bull Call Spread and what is the capital required. So this is the second part where we'll be covering deeper aspects of Bull Call Spread. So this video will be available in your regional language in Optionables regional channels. So I hope that you guys like this particular video, and if you're liking the content on this channel, please do hit the like button and share this video with all of your friends, as this is in the regional language and you can help to spread financial awareness in your own language. Thank you so much for joining. हे गाइस, फर्स्ट सेक्शन में आपका स्वागत है। और इस सेक्शन में हमने लास्ट वीडियो में क्या सीखा इसे काफी कम समय में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात जो कि हमने लास्ट वीडियो में समझी वो ये थी कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बायर के जीतने के चांसेस सिर्फ 33% होते हैं, और उसी तरह किसी भी आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सेलर के जीतने के चांसेस 67% होते हैं। और दूसरी बात ये समझी कि आखिरकार क्यों स्प्रेड नेकेड ऑप्शन बाइंग से बेहतर होते हैं, और हमने ये भी देखा कि आखिरकार क्यों इन स्प्रेड्स को करने के लिए मार्जिन काफी कम लगता है। तो यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो पहले आप उसे देखकर आए फिर ही इस वीडियो को देखें। तो अब हम इस वीडियो के दूसरे भाग पर जाते हैं, जो कि है कि आखिरकार किसे स्प्रेड्स करने चाहिए। तो इसका उत्तर जानने के लिए आप दो क्राइटेरिया को कंसिडर कर सकते हैं। पहला ये कि आपके पास कम कैपिटल है, तो सिर्फ नेकेड ऑप्शन बाइंग के बदले यदि आप स्प्रेड्स करेंगे तो ये काफी प्रेफरेबल और सेफ रहेगा। और दूसरा है डायरेक्शनल व्यू। यदि आप काफी अच्छे से चार्ट पढ़ सकते हैं और आप मार्केट के डायरेक्शन को काफी अच्छे से समझते हैं तो ये स्प्रेड आपके लिए काफी अच्छे साबित हो सकते हैं। और इन स्प्रेड्स को करने के लिए आपका दूसरा पॉइंट काफी अच्छा होना चाहिए, यानी कि डायरेक्शनल व्यू। और यदि आपको टेक्निकल एनालिसिस काफी अच्छे से आता है तो इन स्प्रेड्स को करने के लिए आपको और ज्यादा आसानी होगी। और यदि आप हमारी तरह नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर है तो शॉर्ट स्ट्रैडल और शॉर्ट स्ट्रैंगल हमारे लिए सबसे बेहतर साबित होते हैं। लेकिन यदि आपके दिमाग में कोई डायरेक्शन है या आप टेक्निकल एनालिसिस में काफी अच्छे से परफॉर्म करते हो तो आपको स्प्रेड्स जरूर ट्राई करने चाहिए। अब हम जानते हैं कि आखिरकार कैसे हम बुल कॉल स्प्रेड को कर सकते हैं, और फिर हम बाद में जीरोधा में जाके उसके मार्जिन को कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि आखिरकार कैसे हम एक बुल कॉल स्प्रेड क्रिएट कर सकते हैं। पहले तो आपको एक इन द मनी कॉल को बाय करना है और फिर एक एट द मनी या फिर आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन को सेल करना है। और याद रखें, जब मैं बुल कॉल स्प्रेड बोलता हूं तब आपको कॉल को ही बाय और सेल करना है। उदाहरण के लिए समझते हैं कि यदि बैंक निफ्टी 35,300 यानी कि 35,300 पर है और आपका व्यू है कि बैंक निफ्टी 35,300 के ऊपर ही एक्सपायर होगा, तो आप 35,000 कॉल को बाय कर सकते हैं और 35,300 की कॉल को सेल कर सकते हैं, जो कि एट द मनी है, या आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को भी सेल कर सकते हैं। तो अब हम जीरोधा में जाकर देखते हैं कि कैसे हम बास्केट ऑर्डर को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, हमेशा बाय पहले करना और सेल बाद में करना, नहीं तो आपको मार्जिन बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। जब हम जीरोधा काइट में जाएंगे तो हमें ऑर्डर नाम का एक ऑप्शन मिलेगा। यदि हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमें बास्केट क्रिएट करने के लिए ऑप्शंस मिल जाएंगे। इस वीडियो के उदाहरण के लिए हम ये व्यू लेते हैं कि बैंक निफ्टी 35,300 के ऊपर ही एक्सपायर होगा। तो बुल कॉल स्प्रेड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम 35,000 की कॉल को बाय करेंगे और फिर 35,300 की कॉल को सेल कर देंगे। जब मैं ओवरनाइट ऑप्शन पे क्लिक करता हूं तो इस ट्रेड को लगने वाला मार्जिन हो जाता है 1,70,000 रुपए। लेकिन जब मैं इसे बास्केट में ऐड कर देता हूं तब वो फाइनल मार्जिन आता है सिर्फ 23,400 रुपए। और आपको बता दूं कि ये पोजीशन मैंने नॉर्मल ऑर्डर में रखी हुई है। यदि मैं इसे MIS ऑर्डर में कन्वर्ट करूं तो यही मार्जिन और भी ज्यादा कम हो जाएगा। याद रखिए, रिक्वायर्ड मार्जिन है 29,000 और फाइनल मार्जिन है 23,000 रुपए।
सो गाइस, जो हमने लास्ट 3 पार्ट देखे वो लास्ट वीडियो के ओवरव्यू थे। तो जो अगले 3 पार्ट हम देखने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इसे ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिरकार बुल कॉल स्प्रेड नेकेड ऑप्शन बाइंग से कैसे बेहतर है, और यह बात आपको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार हम बुल कॉल या बेयर पुट स्प्रेड क्यों करते हैं। ऑप्स्ट्रा में जाने से पहले हम काइट के चार्ट्स में कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझने की कोशिश करेंगे। उदाहरण के लिए हम ये समझते हैं कि नेक्स्ट वीक यानी कि 10 जून के लिए मेरा व्यू काफ़ी बुलिश है। तो ऐसे में यदि मेरे पास मार्जिन काफ़ी कम है तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, जो कि है नेकेड कॉल ऑप्शन बाइंग और बुल कॉल स्प्रेड। तो मार्केट अभी 35,500 के नीचे है, तो हम ऑप्स्ट्रा में जाके जल्दी से 10 जून का एक लॉट 35,500 की कॉल का बाय करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 32% है, जो कि एनी आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी 33% से नीचे ही होती है। और यदि आप इसके ब्रेक इवन को देखेंगे तो वो निकल कर आता है 35,952, यानी कि जब मार्केट इस पॉइंट के ऊपर जाएगा तभी आप प्रॉफिट बना पाओगे। तो मार्केट अभी 35,400 पर है और आपने 35,500 की आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन की बाइंग की है, यानी कि नेकेड ऑप्शन बाइंग की है, और आपका व्यू काफ़ी बुलिश है। और कुछ ही दिनों में मार्केट ऊपर जाता है, कंसोलिडेट करता है, वापस नीचे आता है और वापस ऊपर जाके 35,900 पे क्लोज करता है। तो फिर भी आप इस ट्रेड में लॉस करोगे। आपका व्यू सही होने के बावजूद भी, मार्केट आपकी डायरेक्शन में मूव करने के बावजूद भी आप इस ट्रेड में लॉस ही करोगे। और हम यदि उसी जगह पर बुल कॉल स्प्रेड अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा ब्रेक इवन सिर्फ 35,300 पे निकल के आता है, यानी कि मार्केट 35,300 के ऊपर कहीं पर भी एंड हो फिर भी हम प्रॉफिट में रहेंगे। और यदि हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं तो वो 33% से बढ़कर 53% तक बढ़ चुकी है, यानी कि आपके प्रॉफिट बनाने के चांसेस लगभग डबल हो चुके हैं। मैं आपको इस स्ट्रैटेजी की और एक अमेजिंग बात बताता हूँ। आपको सिर्फ इतना पता है कि मार्केट 35,500 के ऊपर ही एंड होने वाला है या 34,500 के ऊपर ही एंड होने वाला है, लेकिन कहाँ पर यह आपको पता नहीं है। और आप मुझे एक ऐसे ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी बता दो, सिर्फ इस एक पॉइंट के बेसिस के ऊपर ऐसी एक स्ट्रैटेजी बना के दिखाओ जो आपको प्रॉफिट दे सकती है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि मैक्सिमम ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी ऐसे कंडीशन में आपको लॉस ही देगी। लेकिन उसी जगह पर यदि हम बुल कॉल स्प्रेड क्रिएट करते हैं, जिसके लिए एग्जांपल के तौर पर हम 34,200 के कॉल को बाय करते हैं और 34,500 की कॉल को सेल करते हैं, तो हमारा ब्रेक इवन निकल के आता है 34,450, यानी कि यदि मार्केट इसके ऊपर कहीं पर भी एंड हो हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। मैं आपको अभी और एक अमेजिंग चीज बताता हूं। आपको क्या लगता है मार्केट इस मंथ के एंड तक कहां पर एंड होगा? चलो हम उदाहरण के लिए लेते हैं कि मैं खुद बुलिश हूं और मार्केट 33 यानी कि 33,000 के ऊपर ही एंड होगा। वो थोड़ा नीचे आए थोड़ा ऊपर जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो इसके ऊपर ही एंड होगा। तो क्या आप एक ऐसी नेकेड ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी बता सकते हैं जिसमें आप पैसे कमा सकते हैं? शायद काफ़ी रेयरली ही कोई ऑप्शन, नेकेड ऑप्शन आपको इसमें प्रॉफिट दे सके। लेकिन अभी हम इसी ट्रेड को यदि हम ऑप्स्ट्रा में डाल के देखते हैं और इसके लिए हम यदि 32,500 की इन द मनी कॉल को बाय करते हैं और 33,000 की कॉल को सेल करते हैं तो हमारा ब्रेक इवन निकल के आता है 32,900। तो इसका मतलब है कि यदि मार्केट 32,900 के ऊपर कहीं पर भी एंड हो तो हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। और हमारा तो ये व्यू था कि मार्केट तो 33,000 के ऊपर एंड होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि स्प्रेड्स काफ़ी बेस्ट है नेकेड ऑप्शन बाइंग से। लेकिन यदि आपके पास ज़्यादा कैपिटल है तो आप इससे और ज़्यादा बेहतर स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ पर काफ़ी कम कैपिटल की बात कर रहे हैं, यानी कि रिटेल ट्रेडर्स की बात कर रहे हैं कि जो बड़े कैपिटल के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते। इनके लिए आपको बस एक ही चीज़ पता होनी चाहिए कि इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी या निफ्टी ट्रेड करेगा या एक्सपायर होगा। आपको बस उतना ही पता होना चाहिए और आप इस स्प्रेड्स में पैसे बना सकते हैं। लेकिन ऑप्शन बाइंग में आपको ट्रेंड के लिए काफ़ी एक्यूरेट होना पड़ता है। और यदि आप इस ट्रेड की प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो वो 88% तक निकल के आती है,
यानी कि 88% की प्रोबेबिलिटी के साथ आप इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन मैं ये सलाह दूंगा कि आप रिस्क टू रिवॉर्ड ना देखें, क्योंकि हम अपने डायरेक्शन के बारे में यानी कि ट्रेंड के बारे में काफी श्योर है, तो रिस्क का सवाल काफी कम ही पैदा होता है। अब हम और एक उदाहरण लेते हैं। अज्यूम करते हैं कि हम मंथ एंड का एक ऑप्शन बाय कर रहे हैं और मैं बैंक निफ्टी के ऊपर काफी बुलिश हूं। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी 37,000 या 38,000 तक ऊपर जा सकती है। तो मैं 36,500 की यदि नेकेड कॉल बाय करता हूं, तो देखते हैं अब ऑप्स्ट्रा में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकल कर आती है सिर्फ 24%। यानी कि 24% ही प्रोबेबिलिटी है कि हम इसमें प्रॉफिट कर सकते हैं और हमारा ब्रेक इवन निकल के आता है 36,900। यानी कि जब मार्केट 36,900 के ऊपर जाएगा तभी हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। साथ ही साथ हम स्प्रेड को भी इसमें ऐड करके देखते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको एक बात अच्छे से समझ गई होगी कि बुल कॉल स्प्रेड में हमें सिर्फ इतना जानना होता है कि मार्केट कौन से पॉइंट के ऊपर एक्सपायर करेगा, लेकिन नेकेड ऑप्शन बाइंग में हमें यह पता होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मार्केट किसके ऊपर ट्रेड करने वाला है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इन दोनों का डिफरेंस काफ़ी अच्छे से समझ गया होगा। और स्प्रेड का और एक एडवांटेज ये है कि मैं कौन सी भी लेवल को चूज कर सकता हूँ। मैं 35,000 को चूज कर सकता हूँ, मैं 34,500 या 34,000 को भी चूज कर सकता हूँ, क्योंकि जब मुझे पता है कि मार्केट 35,000 के ऊपर ही एक्सपायर होने वाला है तो मेरे प्रॉफिट कांस्टेंट ही रहेंगे। मेरा व्यू काफ़ी बुलिश है और मैं ये समझता हूँ कि मार्केट 35,000 के ऊपर ही एक्सपायर होगा। तो मैं स्प्रेड क्रिएट करने के लिए 34,700 की कॉल को बाय करूंगा और 35,100 यानी कि आउट ऑफ द मनी एक कॉल को सेल करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरी प्रोबेबिलिटी 57% तक बढ़ जाती है और मेरा ब्रेक इवन 34,900 तक आ जाता है। तो आप ही बताइए कौन सी स्ट्रेटेजी बेटर है, 34,900 का ब्रेक इवन वाली, या फिर आप ये प्रेडिक्ट करेंगे कि मार्केट 36,900 के ऊपर जाने वाली स्ट्रेटेजी। मैं आपको और एक मजेदार चीज दिखाता हूँ। ऐसा समझते हैं कि मार्केट 24 जून यानी कि मंथ एक्सपायरी पे ऊपर जाकर थोड़ा कंसोलिडेट किया, वापस नीचे आया और 35,800 पर एक्सपायरी डे पर आया। तो अब देखते हैं कि इस स्पॉट ने हमारे पोजीशन को कैसे अफेक्ट किया है। नेकेड ऑप्शन बाइंग में हमारा इसी पोजीशन पर लॉस होता 8,000 का, यानी कि मार्केट हमारे डायरेक्शन में 500 पॉइंट मूव करने के बावजूद भी हम लॉस में रहते। तो वही हम स्प्रेड की बात करें तो हमारा इसी पॉइंट पर 2,300 का प्रॉफिट रहता। तो अब हम और एक कंडीशन को देखते हैं। ऐसा अज्यूम करते हैं कि मार्केट कहीं पर भी मूव नहीं हुआ और वहीं पर रहा। तो हम नेकेड ऑप्शन बाइंग की देखें तो हम वहां पर 10,000 रुपए के लॉस में रहते। तो वही हम स्प्रेड की बात करें तो मार्केट कहीं पर भी मूव ना होने के बावजूद भी हम 800 रुपए के प्रॉफिट में रहते। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इन दोनों का डिफरेंस काफ़ी अच्छे से समझ गया होगा। बुल कॉल स्प्रेड में आपको बस ये सोचना होता है कि मार्केट कौन से पॉइंट के ऊपर एक्सपायर करेगा, बाकी आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने डायरेक्शन के बारे में काफ़ी श्योर होना चाहिए। तो वही नेकेड ऑप्शन बाइंग में आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है और उनके देखने के बावजूद भी आप लॉस में जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो यदि मेरा व्यू बुलिश है तो कौन सी स्ट्रैटेजी ज़्यादा आसान है, बुल कॉल स्प्रेड या फिर नेकेड ऑप्शन बाइंग? इसका उत्तर तो आपको पता ही होगा। तो अब हम पांचवें टॉपिक के ऊपर आते हैं, जो कि है कि स्प्रेड कैसे नेकेड पुट ऑप्शन के सेलिंग के बदले अच्छा है। ऑब्वियसली पहला रीज़न है मार्जिन, जो कि काफ़ी कम है और मुझे इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी लग नहीं रही है, क्योंकि नेकेड पुट ऑप्शन या फिर कॉल ऑप्शन की सेलिंग के लिए हमें लगभग 1.7 लाख की ज़रूरत पड़ती है। तो यदि मुझे लगता है कि मार्केट 35,000 के ऊपर ही एक्सपायर होगा और यदि मैं 35,000 की पुट को सेल करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि मेरी प्रोबेबिलिटी निकल कर आती है 70%। मेरा ब्रेक इवन आता है 34,730 का और मेरा जो मार्जिन लगता है वो है लगभग 1,60,000 का। लेकिन यदि मार्केट किसी कारणवश 1000 पॉइंट या उससे ज़्यादा पॉइंट से फॉल हो जाता है, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है लेकिन ऐसा समझ लेते हैं कि और एक कोविड क्रैश हो गया और नेक्स्ट वीक आपका मार्केट 1000 से भी ज़्यादा पॉइंट से नीचे गिर गया, तो आपका जो लॉस होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। आपके पोजीशन को हेज या सेव करने के लिए कोई भी दूसरा पोजीशन नहीं होगा।
यदि मार्केट स्पॉट से 7.5% से मूव करता है तो हमारा लॉस लगभग 50,000 रुपए का हो सकता है, जो कि ऑलमोस्ट हमारे कैपिटल का 1/3 है। लेकिन यदि हम उसी जगह पर बुल कॉल स्प्रेड करें, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस स्प्रेड का ब्रेक इवन और नेकेड पुट सेलिंग का ब्रेक इवन काफी सिमिलर है। सिर्फ ब्रेक इवन ही नहीं, इनकी तो प्रोबेबिलिटी भी काफी सेम ही है, काफी नहीं पूरी हद तक सेम ही है। लेकिन जो स्पॉट से 7.5% मार्केट मूव करने पर हमारे नेकेड पुट सेलिंग का लॉस 50,000 हो रहा था, उसी जगह पर स्प्रेड का हमारा लॉस लिमिटेड -5,700 तक ही लिमिटेड रहता है। फिर ये फर्क नहीं पड़ता है कि मार्केट आखिरकार कितना नीचे गिर सकता है। फिर चाहे मार्केट 15%, 16% या 30% भी नीचे चला जाए, लेकिन हमारा लॉस -5,000 तक ही लिमिटेड रहने वाला है। तो आप कहोगे कि स्प्रेड यदि इतने अच्छे हैं तो सभी जन स्प्रेड क्यों नहीं करते? तो कैच यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट का आता है। हमें स्प्रेड से मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है, वो है 1,700। तो वही नेकेड पुट सेलिंग से जो हमें प्रॉफिट मिल सकता है वो है 6,000 रुपीज। पर मैं आपको और एक बात बताता हूँ, जो मार्जिन के साथ हम पुट सेल कर रहे हैं उसका प्रॉफिट हमें जो मिल रहा है वो सिर्फ 4% है। तो वही स्प्रेड में हम जिस मार्जिन के साथ इस ट्रेड को ले रहे हैं हमें उसका 10% का प्रॉफिट मिल रहा है। बुल कॉल स्प्रेड या नेकेड ऑप्शन बाइंग, बुल कॉल स्प्रेड या नेकेड ऑप्शन सेलिंग, आप किसी भी एंगल से देख लो, लेकिन बुल कॉल स्प्रेड ही सबसे आगे निकल कर आता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट काफी अच्छे से समझ गया होगा। तो अब इस वीडियो के लास्ट पार्ट पर आते हैं। उदाहरण के तौर पर हम ऐसा समझते हैं कि 3 प्रकार के ट्रेडर होते हैं। पहला है इंट्राडे वाला, जो कि 10 बजे ऑप्शन को बाय करता है और 3 बजे उसे सेल कर देता है। दूसरा होता है पोजिशनल, जो कि 3 से 4 दिनों के लिए पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं। और तीसरे नंबर पर आते हैं स्कैल्पर, जो कि 3 मिनट से लगभग 2 घंटों तक किसी भी रेंज में इस ट्रेड को पकड़े रख सकते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडर को ऑप्शन बाइंग के बदले बुल कॉल स्प्रेड करना चाहिए, क्योंकि यदि मार्केट थोड़ा सा मूव होता है तब भी वो प्रॉफिट में रहेगा, यदि उसके डायरेक्शन में वो ज़्यादा मूव होता है तब भी वो और ज़्यादा प्रॉफिट में रहेगा, और यदि मार्केट मूव नहीं भी होता फिर भी वो प्रॉफिट में रहेगा। लेकिन मार्केट थोड़ा सा नीचे या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कंप्लीटली चला जाता है तो उसका रिस्क लिमिटेड रहेगा। तो वे दूसरे नंबर के पोजिशनल ट्रेडर, जो कि 3 से 4 दिनों के लिए अपने पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं, उनमें थीटा डीके काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर बुल कॉल स्प्रेड सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है। लेकिन हम यदि स्कैल्पर्स की बात करें, जो कि ट्रेड काफ़ी कम समय के लिए होल्ड करते हैं, तो वहाँ पर बुल कॉल स्प्रेड बिल्कुल भी वर्क नहीं होगा। तो यदि आप स्कैल्पर है तो बुल कॉल स्प्रेड को बिल्कुल ना करें। यदि आप बुलिश है और आप जल्द से जल्द ट्रेड से बाहर निकलना चाहते हैं तो ऑप्शन बाइंग के अलावा और कोई स्ट्रैटेजी आपके लिए बेस्ट नहीं होगी। वो नेकेड ऑप्शन बाइंग भी हो सकता है या नेकेड ऑप्शन सेलिंग भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो ऑप्शन बाइंग ही प्रेफर किया जाता है, क्योंकि यदि मूवमेंट क्विक हो तो ऑप्शन का थीटा बढ़ने से ज़्यादा कम होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। तो अब जल्दी से इस वीडियो के पूरे कंटेंट को समराइज करने की कोशिश करते हैं। पहला तो है मार्जिन, जो कि काफ़ी कम लगता है। दूसरा है बुल कॉल स्प्रेड वर्सेस नेकेड ऑप्शन बाइंग या फिर सेलिंग, कौन सा ज़्यादा प्रेफरेबल है। तीसरा है कि आखिरकार किसे ये ट्रेड करना चाहिए, जो कि पहले है कम कैपिटल वाले रिटेल ट्रेडर, जो कि इसे काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, और दूसरे है डायरेक्शनल ट्रेडर, जिन्हें अपने डायरेक्शन के बारे में काफ़ी अच्छे से पता है। और लास्ट नंबर पर आते हैं स्कैल्पर्स, जिनके लिए ऑप्शन बाइंग बुल कॉल स्प्रेड से ज़्यादा प्रेफरेबल है। लेकिन यदि आप इंट्राडे में 3 से 4 घंटों के लिए इस ट्रेड को होल्ड करते हो या फिर ओवरनाइट पोजीशन में होल्ड करते हो तो आपके लिए बुल कॉल स्प्रेड ही सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो ये मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे ऑप्शनेबल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे, ताकि हम जो भी नेक्स्ट वीडियो डालें वो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए।